प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967 शनिवार को तीसरे पेज के पहली 3 लाइनों में बात चल रही थी कि श्री कृष्ण के चित्र में फर्स्ट क्लास लिखत, और वो फर्स्ट क्लास लिखत भी कोई बिरला बच्चा होगा जिसकी बुद्धि में बैठेगा कि कृष्ण के चित्र में तो बहुत फर्स्ट क्लास लिखत है। एकदम की लड़ाई के बाद ये गुप्त ये है। इस लड़ाई के बाद जो गुप्त था वो गुप्त फाटक खुलने हैं। ये स्वर्ग इसमें समाया हुआ है। किसमें समाया हुआ है? फाटक में समाया हुआ है। यादगार क्या बनी हुई है उसकी? अरे क्या यादगार बनी हुई है? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या? काहे का गेटवे? इन द क्या? और लड़ाई झगड़े का ब्राह्मणों की दुनिया में जो सिलसिला चल रहा था उसका इंड ऑफ। कौन सी लड़ाई? नाम क्या दिया लड़ाई का? महाभारत युद्ध। इसका नाम भारत के ऊपर क्यों पड़ा? भारत के ऊपर ये नाम क्यों पड़ा लड़ाई का? महाभारत। गृह युद्ध पहले चलता है, फिर विस्फोट होता है, फिर लड़ाई जोर से छिड़ जाती है। और इस लड़ाई के लिए खास बोला है गेटवे ऑफ इंडिया। हिंड होता है लड़ाई का, तब क्या होता है? लड़ाई के बाद राजाई। तो राजाई भी कौन सी? नरक की दुनिया की राजाई या स्वर्ग की दुनिया की राजाई? स्वर्ग समाया हुआ है इस गेट में। से लड़ाई में दो ही बातें होती हैं, या तो हार होती है या तो जीत होती है, विजय होती है। तो उस गेट को खोलने वाली बनाने वाली जिसके आधार पर वो गेट बनाया गया उसका नाम क्या था? विक्टोरिया। ये अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में क्या होगा? अरे माताजी आपकी बुद्धि में तो जगदम्बा समाई गई। हे भगवान, वो स्वर्ग का गेट खोलेगी है? अरे 2 गेट हैं। हाँ, विजय होती है हिंदी में, विक्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में। विजय फिल्म में नाम क्या है उसका? फिल्में भी तो बनाते ही नहीं है। ये जो ब्रॉड ड्रामा है ना, इसकी ढेर सारी फिल्में भी बनाते हैं, उसमें नाम क्या है? ये भगवान, फिल्में देखने में तो इंटरेस्टेड हैं। हेमा हीरोइन, क्या नाम है हीरोइन का?
है श्रीदेवी। अरे ये तो दक्षिण भारत में पहुंच गया सीधा। है ठीक है, दक्षिण भारत में से ही तो है वैजयंती माला। वाह भाई, अरे बंबई वाले तो सब कुछ जानते होंगे। तो देखो फिल्म में भी वही कहानी, लेकिन अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा ने है जब ये जो वेदवाणी चलानी शुरू की ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के मुख से, तो थोड़े थोड़े गीत आने लगे, लोग बंदर खाने लगे। अरे ये क्या ज्ञान सुनाते हैं, फिल्मी गीत सुनाते हैं। अब कोई को पता ही नहीं है कि इन फिल्मी गीतों में क्या क्या भरा हुआ है? फिल्मी गीतों के हीरो हीरोइन इतने क्यों प्रसिद्ध हो रहे हैं? उनका नाम क्या है? शास्त्रों में तो जो नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर पड़े हुए हैं। तो देखो इस फाटक में स्वर्ग समाया हुआ है। खोलने वाला हो निमित्त कौन बना? महारानी विक्टोरिया। हिंदी में कहते हैं क्या? वैजयंती माला, विजय पाने दिलाने वाली माला। माला माने संगठन, अकेली नहीं है। क्या? कम से कम 108 का संगठन, और ज्यादा से ज्यादा 16,000 का संगठन। वो 108 16,000 के साथ भी जुड़े हुए हैं। क्या बताया? रानी मक्खी, हाँ वो ठीक है। रानी मक्खी निकलती है शहद की, तो पीछे पीछे सारा झुंड जाता है, भागवत प्रसिद्ध हो जाती है 16,108 की। इस यज्ञ के आदि में घोषणा हुई थी ना, अखबार अमेरिका के अखबार में भी पड़ गया। क्या? जो आदि में सो अंत में। क्या हुआ था? एक जौहरी है, अमेरिका के अखबार में निकला, वो घोषणा करता है 300-400 मिल गई हैं, 16,000 चाहिए। अभी अंत में भी अखबारों में ये बात निकल पड़ी। एक बाबा निकला, पता नहीं कौन सा बाबा। ऐसे 2-4 बाबा पहले भी निकल चुके जिनको जेल में डाला जा चुका। ये और उनका सबका बाप निकला। ये कहता है कि हमारा टारगेट है 16,000 रानियां रखने का। गवर्नमेंट ने पता लगाया तो 200-250 तो हैं कम से कम, इतना ही पता लगा। यज्ञ के आदि में तो कम से कम 300-400 तो मिल गई थी। अभी तो वो भी नहीं है, उनमें भी कमी हो गई, पता नहीं भाग गई होंगी। गवर्नमेंट ने समझा। अच्छा, तो गेट की बात हो रही थी कि इस गेट में स्वर्ग समाया हुआ है। जैसे लड़ाई में और बच्चों को खुशी भी बहुत होनी चाहिए है? चाहिए क्यों है? चाहिए इसलिए लगाया जाता है कि है नहीं इसलिए चाहिए। खुशी उतनी होती नहीं, मुंह लटक जाता है, तांबे जैसा हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। परंतु वो खुशी बच्चों की कितनी है, अरे बात मत पूछो। एक पाई की चीज के ऊपर इतना रो लेते हैं, तुम्हारा भला हो। कहाँ मिलने जा रही है विश्व की बादशाही, और कहाँ पाई पैसे की चीज के ऊपर इतना रोना धोना रखड़ना। जैसे कि एकदम कुछ है ही ऑर्डिनरी बाहर के मनुष्य, दुनियावी लोग जैसे होते हैं ना, ब्राह्मण की भाषा नहीं आती।
अरे ऐसे हो जाते हैं ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी। बुद्धि में उड़ जाता है सारा ज्ञान कि हम ऊंचे ते ऊंचे भगवंत बाप के बच्चे हैं और कोई निराकार के नहीं है, प्रैक्टिकल में है, सब भूल जाते। अरे इन ब्राह्मण बच्चों में तो बड़ा उमंग चाहिए, बड़ा नशा, बड़ी खुशी। हाँ बस बात ही मत पूछो अभी खुशी की, खुशी का पारावार न रहे। देखो जन्माष्टमी मनाते हैं, कहाँ की यादगार है? कौन सी की जयंती है? शिव जयंती इतनी धूमधाम से नहीं मचाते होंगे, है? कृष्ण जयंती कितनी धूमधाम से मचाते है? उन्होंने तो समझ लिया सतयुग के आज सतयुग में कोई बच्चा हुआ है जो सागर में से आया, पीपल के पत्ते पर आया। अब पीपल के पत्ते पर आया तो जन्माष्टमी काई की, खुशी किस बात की? वास्तव में बेहद की बातें हैं, मनाते हैं जन्माष्टमी। कपड़े वपड़े वो लोग करते हैं, अभी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस क्रिश्चियंस के दिखावे में आ गए। क्या करते हैं? बस बड़ा दिन है, क्या? जन्माष्टमी का बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियंस मनाते हैं ना, क्या बड़ा दिन कौन सा मनाते हैं? क्रिसमस डे कौन सी तारीख को होता है? 25 दिसंबर। तो बड़ा दिन मनाते हैं। तो ये भी ब्रह्मा की औलाद है, वो ही कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में जो जन्म लेती है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है ना, तो बड़ा दिन मनाते हैं। वो ही कृष्ण वाली आत्मा, वो ही ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज। तो जन्माष्टमी का बड़ा दिन मनाते हैं, कपड़ा पहन रहे हैं। ये क्या? और तुम बच्चे जानते हो, बस अभी थोड़े बरस के बाद हमारा ये शरीर ही कंचन बन जाएगा। वो तो स्थूल कपड़े बदलते हैं, नए नए बनाते हैं, लेकिन वास्तव में हमें तो खुशी होनी चाहिए। हम कोई स्थूल कपड़े की तो बात करते नहीं, हम तो बेहद के बच्चे हैं, आत्मा हैं, चैतन्य हैं, तो चैतन्य कपड़ों की बात करेंगे ना, है? ये शरीर क्या है? गीता में लिखा है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य जो है पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, शरीर रूपी वस्त्र को, और नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा है। तो हम तो चैतन्य आत्मा की बात करते हैं। चैतन्य आत्मा ये पुराना शरीर कलयुग के अंत का छोड़ती है। छीछी शरीर है ना, है? इसके 9 द्वारे है ना, 9 द्वारों में से किसी द्वारे में सुगंध की चीज निकलती है, इतर निकलता है क्या? सेंट किसी में से नहीं निकलता, वही बदबू बदबू गंदी। कर्म ही ऐसे है। तो हमारा ये शरीर कंचन का बन जाएगा। क्या? कंचन माने गोल्ड, सोना। वो भी मिक्स सोना नहीं, पक्का 24 कैरेट वाला,
कंचन का बन जाएगा, माना निरोगी काया बन जाएगी। कंचन काया इसको कहा जाता है क्या? किसको किसको कहा जाता है? कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जब जन्म लेता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच, तो निरोगी काया बन जाती है, माने योग की सिद्धि हो जाती है। कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की बात है। फिर संगम युगी, अरे पुरुषोत्तम संगम युगी बोला करो। बाबा रोज रोज समझाते, संगम युग में पहुंच जाते। अरे संगम में तो कलयुग भी घुसा हुआ है, पापी युग। तो क्या बोलना है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये हुआ बड़ा दिन। नए कपड़े मिलते हैं, कंचन काया बन जाती है। तो अभी तो कृष्ण की तो बहुत सहज है समझाने के लिए। क्या अभी माने इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये समझानी कि 84 जन्म है कृष्ण के। क्या? चाहे संगम युगी कृष्ण की आत्मा हो, चाहे सतयुगी कृष्ण की आत्मा हो, जन्म कितने मिलते हैं इनको? पूरे 84। तो संगम युग पहले या सतयुग पहले? पुरुषोत्तम संगम युग पहले। तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण होगा, वो आत्मा की बात है या शरीर की बात है? नाम किसका होता है? आत्मा का नाम होता है या शरीर का नाम वाला होता है? जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं आते हैं, तो उनका नाम पड़ता है क्राइस्ट, बुद्ध, नाम तो पड़ा, लेकिन शरीर किनका होता है? ऊपर से आने वाली आत्मा का अपना शरीर होता है, या जो देवताएं कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में, उनका शरीर होता है? भारतवासियों का शरीर होता है, क्योंकि भारतवासी भारत का ही पुराना धर्म है और तो कोई धर्म था ही नहीं, तो उन्हीं में प्रवेश करते हैं। जो ऊपर से आत्मा आत्मलोक से आती है, वो गर्भ से तो जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि शुद्ध आत्मा आती है, देह में प्रवेश करती है, तो संग का रंग लगता है। तो बताया कि संगमयुगी कृष्ण की भी प्रत्यक्षता तब होती है जब उसमें सतयुगी कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है। परंतु सतयुग में जो जन्म लेने वाला प्रिंस है कृष्ण, वो तो आत्मा है या साकार शरीर है प्रवेश करने वाली? क्योंकि वो तो है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, ब्रह्मा की सोल है, चंचल बुद्धि है। जैसे छोटा बच्चा चंचल होता है ना, जितना छोटा होगा, चलो बेड पे पड़ा रहता है, उठ के बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं, तो भी क्या करेगा? यूं यूं हाथ पांव चलाता रहेगा, इतना चंचल होता है। तो ये चंचल मन की यादगार दिखाई गई है। क्या? जो सृष्टि शुरुआत होती है, उस शुरुआत की सृष्टि में चंचल मन की यादगार है दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल शूटिंग पीरियड में। तो वो आत्मा शरीर पहले छोड़ देती है, स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। परंतु सूक्ष्म शरीर तो विदेशियों में है, बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। वो फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को, साकार को थोड़ी मानते।
तो ये समझाने की बात है कि 84 जन्म जो हैं, चाहे संगमयुगी कृष्ण हो चाहे सतयुगी कृष्ण हो, दोनों ही 84 जन्म लेते हैं। लेकिन जो पहले होगा उसका ज्यादा होगा या कम होगा? है उसका तो ज्यादा होगा ना। है अब ज्यादा होगा तो फिर उसका एक जन्म कौन सा ज्यादा होना चाहिए? वो ही पुरुषोत्तम संगम युगी साकार शरीर से, तो वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। है तो 84 के अंदर, लेकिन क्या कहा जाए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो समझाने के लिए 84 जन्म है, क्योंकि यही कृष्ण के लिए कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा बड़ी होती है तो लक्ष्मी नारायण लकब मिल जाता है। वो लक्ष्मी नारायण का लकब देता कौन है? अपने आप मिल जाता है क्या? नहीं, बाप से लकब आता है। कोई भी बच्चे होते हैं भारत में तो उनके बाप का जो लकब होता है, पांडे हो, पंड्या हो या जो भी हो, बड़क ब्राह्मण हो, तो वो बाप का जो टाइटल होता है वो टाइटल बच्चे को भी आता है। तो संगम युगी जो लक्ष्मी नारायण है, पुरुषोत्तम संगम युग नाम पड़ता है, इसीलिए पड़ता है कि 100 वर्ष का जो संगम युग है आत्माओं के सुधरने का, उसमें 1 वर्ष ऐसा है जो प्रत्यक्षता वर्ष है। कौन सा? 76। वो 76 में नारायण का जन्म दिखाते हैं। अब वो जन्म कोई शरीर का जन्म नहीं है, जन्म माने प्रत्यक्षता। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, उसी को तो जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही वो आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। जो संगम हुई कृष्ण की आत्मा है, वो शरीर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगी। न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, वंडरफुल पार्ट। तुम बच्चों को भी पता है वो वंडरफुल पार्ट कौन सा है? उसका दूसरा नाम क्या है? बताया, कई बार बताया। शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सकते। अब शंकर नाम दिया है तो शंकर में तो शिव भी समाया हुआ है। तीसरा नेत्र है ना, शिव नेत्र। तो वो कृष्ण जब प्रत्यक्ष रूप में होता है तो शिव होता है क्या? होता है? शिव नहीं होता। कृष्ण 16 कला संपूर्ण जब देवता प्रत्यक्ष होगा तो शिव का काम पूरा। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग का कार्य पूरा हुआ। तो पहला जन्म सतयुग में जो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा का होना है, वो आत्मा अपना शरीर तो है नहीं, बल सूक्ष्म शरीर है, परंतु वो सूक्ष्म शरीर तो भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत में तो देवी देवताओं की पूजा होती है। विदेशी धर्मों में, क्रिश्चियन से में, मुसलमानों में फरिश्तों को मानते हैं, सूक्ष्म शरीरधारियों को। तो ये 84 जन्म की बात कृष्ण के लिए ही कहते हैं कि बड़ा होकर लक्ष्मी नारायण बनता है, अपने माता पिता का टाइटल लेता है। माता पिता का टाइटल लेता है। बचपन में क्या कहा जाता है? प्रिंस। और बड़ा होकर के फिर क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण। तो ये लक्ष्मी नारायण टाइटल आखिर आया कहां से? वो ही जो नर से डायरेक्ट, उसी पुरुषार्थी शरीर से नारायण।
तो देखो नारायण और रामचंद्र दोनों को काला बनाई दिया है। अरे नारायण को क्यों काला बना दिया? पहला जन्म है और नर से नारायण बनता है तो नर काला होता है या गोरा होता है? काला होता है। तो वो आदि नारायण की बात है, जिससे पहले कोई भी नारायण नहीं हुआ, डायरेक्ट नर से नारायण बनता। तो प्रसिद्ध है भारतवर्ष में, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो नारायणी बने। तो नारायण को भी काला दिखाई दिया क्योंकि मनुष्य है ना, नर है ना। कलयुग का है या सतयुग त्रेता का है? कहाँ का नर है? कलयुगी दुनिया, पापी दुनिया का नर है तो काले काम तो करने वाला होगा ही। काली दुनिया में सब काले ही होंगे या कोई गोरा होगा? सारे ही पतित। तो नारायण को भी काला दिखाई दिया और रामचंद्र उनको भी काला बनाई दिया। अरे रामचंद्र त्रेता में दिखाते हैं और नारायण तो लोगों को, दुनिया वालों को पता नहीं है कि नारायण कहाँ का होता है, कौन सी युग का होता है। वो तो समझ लेते हैं कि हाँ ये नई दुनिया जो शुरू हुई है वो सतयुग से शुरू हुई है, तो सतयुग में पहला नारायण जो होता है वो ही नारायण। लेकिन वो तो गोरा होगा या काला होगा? उसमें क्या पतितपना होता है? नहीं। मूतपलिति बनता है क्या? नहीं। अरे सतयुग में तो देवताएं जो हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, कितना उनका गायन है, कितनी महिमा है, कितनी मंदिरों में पूजा होती है। तो वहां के नारायण की बात नहीं है जो नारायण को काला दिखाई दिया। चित्रों में, मंदिरों में, शास्त्रों में भी कहाँ की बात है? संगमयुगी पुरुषोत्तम संगमयुगी नारायण की बात है, जो काला ही था। क्या पुरुषार्थी जीवन में श्याम था, कृष्ण है ना संगमयुगी, श्याम था, फिर उसी जन्म में उसी शरीर से गोरा बनता है तो नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ता है? श्याम सुंदर। क्या नाम पड़ता है? श्याम सुंदर। ये नहीं कहेंगे सुंदर श्याम। क्यों भैया? सुंदर श्याम क्यों नहीं कहते? अच्छे को पहले बोलना चाहिए, खराब को बाद में बोलना चाहिए। नहीं, श्याम पहले, सुंदर बाद में, क्योंकि शुरुआत ही काले से होती है। पुरुषार्थ की बलिहारी है, पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त होता है। तो पुरुषार्थी जीवन का गायन है श्याम, और फिर पुरुषार्थ संपन्न होता है तो नाम पड़ता है सुंदर। तो अब समझ में आया कि नारायण और रामचंद्र दोनों को काला क्यों बनाई दिया? कहाँ की यादगार है? सतयुग त्रेता की यादगार है वास्तव में, यह सतयुग त्रेता की शूटिंग की यादगार है? हाँ, जब 100 वर्ष का संगम युग है, सभी धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत भी 100 वर्ष के अंदर आदि सनातन सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला है। वो भी 100 वर्ष के अंदर शुरुआत में सतयुग की शूटिंग कराता होगा क्या? कितना टाइम देते हैं? सतयुग को बड़ा लंबा टाइम दे दिया है। तो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। पहले 40 वर्ष जो है वो सतयुग की शूटिंग के होते हैं। तो सतयुग की शूटिंग में ये दिखाया
कि वो जो आदि में नारायण था सत्यु की शूटिंग में, वो काले कर्म किए या गोरे कर्म किए है? उसकी लाश क्यों गुम कर दी लोगों ने? है? काला था ना। काले कर्म किए। काले कर्म छुपके किए जाते हैं, समाज की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, या चौराहे पे किए जाते हैं? नहीं। कैसे किए जाते? छुप के किए जाते हैं ना। तो नारायण उसकी बात है काला। बाकी ऐसे थोड़े ही कि सतयुग का नारायण कोई काला होगा, उसकी यादगार नहीं है। और फिर वही त्रेता में जाके रामचंद्र बनता है। क्यों? त्रेता वाले रामचंद्र का क्यों गायन है और संगम युगी का गायन क्यों नहीं? क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग, और संगम युग जब समाप्त होता है तो ये चारों युगों के, ये चारों सीन का जो है ब्रॉड ड्रामा है, खलास हो जाता है महाविनाश में। कल्पांत, पूरे कल्प का, चतुर्युगी का अंत हो गया। इतना बड़ा विनाश होता है, जितना बड़ा विनाश चारों युगों में कभी न हुआ था और न कभी होता है। तो छोटा मोटा एक्सीडेंट होता ही रहता है। 84 जन्मों में 84 शरीर छोड़ते हैं। तो मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है कि नया जन्म होता है तो कुछ याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। और ये तो इतना बड़ा एक्सीडेंट, और सारी दुनिया की मौत हो जाती है। तो फिर भला बताओ किसको याद रहेगा? किसी को याद नहीं रहता। वो पुरुषोत्तम संगम युग जहां क्या शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है ब्रॉड ड्रामा की। तो रिहर्सल के टाइम में आदि में भी जो पार्ट बजाया आदि नारायण वाली आत्मा ने, वो काला पार्ट बजाया या गोरा बजाया? कैसा बजाया? काला पार्ट बजाया। क्यों बजाया काला पार्ट? है? हाँ, धोबी घाट ये नहीं पूछा कौन सा पार्ट बजाया। धोबी घाट का तो पार्ट बजाया। धोबी घाट में तो कपड़े धोए ही जाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। वो तो ठीक है, कपड़े तो धोए, वो चैतन्य कपड़ों की बात है, शरीर रूपी वस्त्र की बात है। लेकिन काला क्यों दिखाया है? जब उसमें भगवान आकर के प्रवेश करते हैं, शिव प्रवेश करता है, निराकार अल्लाह मियां, जो सारी दुनिया मानती है। भारतवासी भी निराकार को मानते हैं, विदेशी भी निराकार को मानते हैं। वो प्रवेश करता है तो काले कर्म क्यों है? क्योंकि कर्म करने के लिए आत्मा स्वतंत्र छोड़ता है, सुप्रीम सोल, गॉडफादर, या आत्मा को बंधन डालता है, स्वतंत्र छोड़ता है। उसका नारा ही है क्या? स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। तो आत्मा अपने मनमाने तरीके से काम करेगी, क्योंकि जन्म जन्म की आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों की पतित पने की। तो पतित काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं होता। जो सुप्रीम सोल है वो क्या है? वो तो अखूट ज्ञान का भंडार ही तो है। कोई स्थूल चीज, कोई स्थूल शरीरधारी थोड़े ही है, 5 तत्वों का कोई पुतला थोड़े ही है। वो तो अखूट ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। तो वो पवित्रतम आत्मा इस सृष्टि पर आती है, प्रवेश करती है, तो जोर जबरदस्ती नहीं करती पुरुषार्थ में। हर आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है उसको भी स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि ज्ञान सुनाएगी, अखूट ज्ञान का जो भंडार देगी, उसके पास जो धन दौलत है, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का बाप है ना। तो बाप का धंधा क्या होता है?
बाप का धंधा होता है जन्म दोना। आत्मा का जन्म दिया। पहले आत्मा नहीं समझते थे कि हम आत्मा हैं, पहले सब शरीर समझते हैं इस दुनिया में। तो आत्मा का जन्म दिया है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, भ्रकुटी के मध्य में हो, है। उसकी यादगार देखो, जिसमें ज्यादा भावना होती है माताओं में, कन्याओं में, वो आज भी बिंदी लगाती है। पुरुषों में तो भावना इतनी होती नहीं, होते ही है दुर्योधन दुशासन, तो वो तो सब परंपराएं छोड़ देते हैं। भगवान ने जो परंपराएं शुरू की कि अपन को आत्मा समझो, बिंदी समझो, ये बिंदी लगाओ। अभी देखो, अभी डायरेक्ट भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में बोल रहा है कि भ्रकुटी में बिंदी लगाना चाहिए तुम बच्चों को। तो भी देखो, किसी की माथे पे बिंदी है माता जी? है तो झूठ क्यों बोलती है, चमक रही है। तो देखो, बूढ़ी बूढ़ी माता है, बाबा को कितना प्यार है बूढ़ी माता है, जो बेचारी ज्ञान भी नहीं समझ सकती, सारी ताकत बुद्धि की, मन की, बच्चों को पैदाइश करने में, पालना करने में निकल गई, कुछ भी नहीं रहा। तो भी देखो परंपरा को अपनाती है, पुरानी पुरानी परंपरा। तो बात थी रामचंद्र और नारायण की। अब समझ में आया कि सतयुग के नारायण को यादगार में मंदिरों में काला दिखाते हैं या संगम युग के नारायण को काला दिखाते हैं? किसको काला दिखाने की परंपरा चल रही है? नारायण को काला दिखाते हैं। संगम युग की, पुरुषोत्तम संगम युग में ये यादगार नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग शुरू ही तब होता है जब नारायण की प्रत्यक्षता होती है। तब से कहेंगे, कब से कहेंगे, कौन से सन से कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग? 76 से कहेंगे। तो 76 ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। किसका प्रत्यक्षता वर्ष? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। भारी मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, उससे पहले भी कोई था क्या? नहीं, कोई नहीं था जो अपनी आत्मा के स्वरूप को समझे, जाने कि मेरा पार्ट क्या है। वो एक ही आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले निकलती है, जिसको अपने पार्ट का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच पार्ट का पता लग जाता है। तो नारायण और रामचंद्र दोनों को काला बनाई दिया। अब समझ में तो आ गया किस कहां की यादगार? पुरुषोत्तम संगम युग और संगम युग की यादगार है। तो इसकी तो समझ होनी चाहिए ना बच्चों को। किसकी क्या समझ होनी चाहिए कि कौन से नारायण को काला दिखाया गया? सतयुग के कहां का था वो नारायण? संगम युग का था या सतयुग का था? सतयुग में तो देवताएं 16 कला संपूर्ण सब गोरे ही होते हैं, काला होने का सवाल ही नहीं। तो ये समझ होनी चाहिए बच्चों को, अरे भाई क्यों काला दिखाई दिया? तो जवाब मिलना चाहिए। इसलिए काला दिखाई दिया कि कलयुग के अंत में सब काले हो जाते हैं, सब तमो प्रधान हो जाते हैं। काला मुंह कलम है कहते हैं ना। कहां से गई थी, रात भर बिता के आई है, काला मुंह करके आई ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। काला मुंह का मतलब कोई गंदा काम चोरी से करके आए। तो नारायण को भी काला, रामचंद्र को भी काला, और शिवलिंग भी कलयुग में कैसा बनाई दिया? काला। तमो प्रधान युग है या सतो प्रधान? तमो प्रधान। द्वापर में जब आदि में पहली बार शिवलिंग बनाया था तो काला बनाया था क्या? कैसा बनाया था? है शिवलिंग, लिंग की बात हो रही है, शिव के लिंग की बात है, बिंदु की बात नहीं हो रही है। कैसा बनाया था शिवलिंग? कैसा बनाया था? काला बनाया था क्या? कैसा बनाया था? सफेद बनाया था। अरे शिवलिंग सफेद बनाया था है?
लाल लाल बनाया था। लाल का मतलब है जैसे सूरज उगता है ना सवेरे को, तो कैसा होता है, लाल लाल होता है। वो है ज्ञान सूर्य का पार्ट, प्रैक्टिकल में, निराकारी रूप में नहीं, साकार रूप में इस सृष्टि पर गीत तो बनाए हुए हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। उदय ज्ञान सूरज जगो सोने वालो उदय, कितना गीत गाते, प्रभात फेरियां निकालते थे माउंट आबू में, है ढेर के ढेर ब्राह्मण लंबी लंबी लाइनें निकाल के सफेद कपड़े पहन के पूरे माउंट आबू शहर का चक्कर लगाते। उदय ज्ञान सूरज जगो सोने वालो। अरे भाई क्यों फालतू चिल्लाते हो? अगर उदय ज्ञान सूरज माउंट आबू में हुआ तो वहां यादगार उदय की दिखाते हैं या अस्त की दिखाते हैं? हाँ, सनसेट पॉइंट दिखाते हैं यादगार। उदय ज्ञान सूरज कहां से हो गया वहां यादगार? यादगार ही नहीं है। तो जरूर यादगार जहां चल रही है भक्ति मार्ग में कि भगवान की यादगार प्रत्यक्षता रूपी जन्म की कहां है, वो तो यूपी में दिखाई जाती है। चाहे शंकर भगवान हो तो भी यूपी में, राम भगवान हो तो भी यूपी में, और कृष्ण भगवान हो तो भी यूपी में। क्यों? अरे सोने का टाइम थोड़ा ही है। यूपी में क्यों दिखाई जाती? क्योंकि नाम ही है यूपी, पीना पड़ेगा तेरे को, सबसे जास्ती पीना पड़ेगा। यूपी, यू माने तू, पी, पीना ही पड़ेगा। नहीं पीना चाहता तो वो भी पीना पड़ेगा। क्यों भाई? अरे पीने में फायदा, ज्ञान जल पीने में फायदा, ज्ञान दूध पीने में फायदा, या घी खाने में फायदा है? ज्यादा ताकत कैसे आएगी? है पीने से ताकत आती? अरे पानी पीने से ताकत नहीं आती, पानी सिर्फ पचाता है। क्या पानी की खास है? वो पचाता। दूध, दूध भी पचाएगा। खाना खाने के बाद गरम गरम दूध पी लो, जिसका खाना न पचता हो तो पच जाएगा। तो ये घी है याद, याद का घृत है। क्या दीपक जलाते हैं ना तो क्या करते हैं? उसमें घी डालने के लिए बोलते हैं। आजकल तो इतना घी है ही नहीं, तो क्या करते हैं? तेल डालते हैं। तेल भी डालना अभी तो बंद हो गया। क्या तेल, पहले तेल का दीपक जलाते थे, अभी तो मिट्टी का तेल निकल पड़ा। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी, वो तेल निकल पड़ा। सारी गाड़ियां वही मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से चलती। क्या नाम दे दिया? बढ़िया शुद्ध तेल होता है वो जो गाड़ियों में डाला जाता है, तो कहते हैं पेट्रोल। पेट में रोला डाल देता है तब वो पेट्रोल बनता है। देखो तो कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं, लोग समझते कुछ भी नहीं है। तो देखो ये जो दुनिया है ये काली बन जाती है, सारी दुनिया काली बन जाती है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है पहला, जिसे मुसलमानों में आदम कहते हैं, हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिश्वर कहते हैं ना? है? उस आदिश्वर का नाम मालूम जैनियों ने क्या क्या रखा? ब्रह्मदेव, ब्रह्म माने बैल, और दूसरा नाम रखा ऋषभदेव, ऋषभ माने श्रेष्ठ। अरे कहा बैल और कहा ऋषभ, ये क्या उल्टे उल्टे नाम दे दिए एक को? अरे भाई जो बैल है उस बैल में ही प्रवेश होता है। काला है ना, काले काम करता है, तो बैल क्या करता है? बैल का तो ढेर सारी गायें हो तो भी वो अपना ही काम करेगा। उसकी बुद्धि में तो जानवरियत भरी हुई है ना, वो गाय की इच्छा थोड़ी देखेगा, वो तो बैल है। तो ये बैलों की जोड़ी दो प्रसिद्ध है। क्या जब भारत में गवर्नमेंट बनी ना, स्वतंत्र भारत की कहते हैं ना, तो कौन सी पार्टी काम कर रही थी? कांग्रेस पार्टी। उसकी यादगार क्या थी?
2 बैलों की जोड़ी। अभी वो 2 बैलों की जोड़ी वो तो खत्म हो गई। अभी तो ये रह गया है, क्या चाहिए? नोट चाहिए। 500 के नोट दो तो सारा काम करें। तो वो मुंह दिखाते हैं, तो पंजा दिखाते हैं। मतलब ये है, ये जो कालापन आता है कैसे आता है? भ्रष्ट आचरण से कालापन आता है। भ्रष्ट आचरण किसे कहते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण है द्वापर युग से शुरू हुआ, तो उस समय काला काम इब्राहिम इस्लामियों ने करना शुरू कर दिया। चोरी छिपे किया जाता है ना ये काम। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि तुम्हें अच्छा चलाने का ब्रह्मा का काम करना है तो मैदान में करो ना, छुप छुप के क्यों करते हो? नहीं, ऐसे ही सृष्टि चलती चली आई। देवताएं भी यही करते थे। अरे देवताएं ऋषि मुनि को क्यों बदनाम करते हो? वो तो पुरानी बात हो गई, वहां की तुम्हारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है 2500 साल से पुरानी जिसका प्रूफ मिलता हो। तो बताया ये जो बच्चों को समझ बताई कि नारायण को, राम को, शिवलिंग को क्यों काला दिखाया? क्योंकि जब शूटिंग हुई थी तो उस समय ये तीनों ही स्वरूप मूर्तियां, क्या मूर्तिमान साकार रूप काले ही काम करने वाले थे। मनुष्य सृष्टि का जो बीज कहा जाता है, बाप आदम, एडम, आदिश्वर, आदिनाथ, आदिदेव, ये काले ही थे, काला ही था। तो बच्चों को ये समझ होनी चाहिए काले क्यों, कारण बताओ। तो बाप खुद बैठते हैं ना, कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ये ज्ञान शिक्षा पर बैठ करके काले बने थे, सबसे जास्ती काले ग्रेनाइट का पत्थर बन गए, पत्थर बुद्धि बन गई, उनकी यादगार है। क्या यादगार किसकी बनती है? पहले नंबर की बनती है या 33 करोड़ देवताओं की बनती है? एक की। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी खास शास्त्र कौन से? वेद माने जाते हैं। वेदों की ऋचाई में ही लिखा हुआ है, ऋग्वेद जो सबसे ऊंचा माना जाता है, ऋग माने सच्चा वेद, उसमें ही लिखा हुआ एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति। क्या एक ही सच्चा चोटी का ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेक रूपों में गाया हुआ है। 10-10 अवतार दिखाई दिए, 24 अवतार दिखाई दिए। तो देखो ये जो ज्ञान शिक्षा पर बैठ करके स्वर्ग का मालिक बन जाता है, गोरा बन जाता है। ज्ञान जल है ना, जल से अच्छे से स्नान करेंगे तो पवित्र बनेंगे ना, है कि मैल माटी दिखाई पड़ेगा? नहीं। तो ये तो है बरोबर, कैसे काला और कैसे गोरा बनता है, कैसे श्याम बनता है, कैसे सुंदर बनता है, एक ही जन्म में, एक ही शरीर से। ऐसे नहीं जैसे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं इस जन्म में काला है, सतयुग में जाके गोरा बनेगा, इसीलिए श्याम सुंदर नाम पड़ा है। सत्यानाश कर दिया। अरे श्याम सुंदर एक का नाम है या 2-2 मूर्तियां दिखाई है? एक ही तो दिखाई है। तो ये तो है बरोबर। वो स्वर्ग के मालिक कहां चले गए हैं? जो चले गए वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, क्योंकि ये सृष्टि हर 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होती है। 5000 साल पहले वो श्याम सुंदर था, क्या वंडर, मोस्ट वंडरफुल जो था संगमयुगी कृष्ण, वो अब फिर प्रत्यक्ष होने वाला है। इसलिए एक बाबा कहते हैं कि हर सेंटर पर बोर्ड लिखो बड़ा सा, उसमें खूब अच्छी सी लिखत डालो, क्या श्री कृष्ण
आ रहे हैं। तो वापस हुए हैं, होंगे कि नहीं होंगे? वापस होंगे, क्योंकि नंबर बार नीचे गिरते आए होंगे। जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे गिरेंगे कि ऊंचे उठेंगे? हैं? सभी आत्माएं इस दुनिया की भोगी हैं, सुख भोगती हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगें, चाहे कर्म इंद्रियों का सुख भोगें, चाहे दूसरों के शरीर से सुख भोगें, चाहे अपने शरीर में उल्टे पलटे काम करके सुख भोगें। सुख मिलता है ना, तो सुख से नीचे गिरते हैं। एक ही आत्मा है, वो बताओ जो सुख भोगती ही नहीं। एक शिव निराकार ज्योति बिंदु। क्या बिंदु को कितना भी छोटा बनाओ, अणोमणीयांशम गीता में कहा है। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। क्या कहा? बाप निराकार, तो आत्माएं भी उसके बच्चे निराकार। तो वो बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भोग नहीं भोगता, देह के भोग नहीं भोगता। देह विनाशी है, तो विनाशी देह के भोग नहीं भोगता है। ये उसमें ज्ञान सदा रहता है। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा में ये ज्ञान ठहरता नहीं। क्यों? क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि उनकी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का भरा हुआ है सुख भोगने का मादा। तो वो नंबरवार 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि की, सब नीचे गिरते आए होंगे। क्योंकि दुनिया की यही गति है। दुनिया में सारी दुनिया की यही गति है। पहले सतयुग 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, फिर तेजी से घटना होता है तो कलयुग 9 कला, एकदम काला कलयुग हो गया। तो नंबरवार दुनिया की हर चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है, दुकान हो, मकान हो, कारखाना हो, जिंदा हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सब पहले सात्विक होते हैं इस सृष्टि पर, और बाद में तमोप्रधान बनते। नंबरवार नीचे गिरते आए। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो, सृष्टि सारी सृष्टि सतो रजो तमो से गुजरती है। तो मनुष्य की भी ऐसी अवस्था हो जाती है। इस दुनिया में मुख्य प्राणी कौन है? मनुष्य। तो मनुष्यों की भी यही हालत हो जाती है। मनुष्यों में मुख्य मनुष्य आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, ये नाम दिए हैं ना, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो वो पहला मनुष्य है इस सृष्टि का। क्या? मनुष्य माने मनुष्यत्व जिसमें हो। इंसान कहते हैं उर्दू में। इंसान का मतलब जो शान में रहे या शान में रहकर दिखाए। कौन सी शान? आत्मिक स्थिति की शान में रहकर दिखाए तो इंसान। देहभान की स्थिति में आ गया, देह अहंकार में आ गया तो शान खत्म। फिर तो राक्षस बन जाता है, बड़े से बड़ा शैतान बन जाता है। इसलिए कहते हैं एक ही आत्मा है जो दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान देवता कही जाती है। देवता तो क्या, भगवान का बच्चा भगवान भगवती बन जाते हैं। और फिर नीचे गिरते 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 कलयुग के अंत में क्या बन जाते? शैतान बन जाते। इसलिए मुरली में बोला राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है। तो उसे एक का गायन है, काले से काला, गोरे से गोरा। नाम क्या दिया? पतित पावन।
पतित से पतित देखना हो तो उसे देखो, और पावन से पावन देखना हो तो उसे देखो। तुमको क्या चाहिए है? सागर से तुम्हें क्या चाहिए? सागर में कचरा भी बहुत भरा हुआ है। नदियां ढेर सारा कचरा ले जाके डालती हैं। दुनिया का जितने भी महाद्वीप हैं उनमें जितना भी कचरा इकट्ठा होता है वो सारा नदियां ले जा करके सागर में डाल देती। सागर में ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं, वो सब मरते हैं तो कहां बैठ जाते? सागर के तले। कितना कचरा इकट्ठा हो जाता। तो गीत बनाया है, रतन और कचरा विष दोनों ही सागर में है। तुमको क्या चाहिए? सागर से रतन चाहिए या सागर से कचरा चाहिए? तो जिन्हें कचरा चाहिए वो कचरा ढूंढने में लग जाते हैं। उसमें कौन कौन से कलंक है, क्या क्या उसने कलंक किए, क्या क्या काले काम किए, उनकी तफ्तीश करो। कंपिला गांव में एक मंदिर है, उसका नाम है कालेश्वर नाथ मंदिर। उसमें गड्ढे के अंदर शिवलिंग बना हुआ है। लोग बोलते हैं जब मेला एला होता है ना, कांवड़िया जाते हैं ना, तो कहते हैं बोल गड्ढे वाले की जय। माना वो जितना बड़ा गड्ढे में खेल खेलता है, इतना बड़ा खेल और कोई नहीं। और जितने गड्ढों में खेल खेलता है 16,000, इतना बड़ा खेल खेलने वाला कोई दुनिया में न पैदा हुआ न होता है। तो उसको दिखाते हैं श्याम। और फिर उसी जीवन में पुरुषार्थ करके एक ही जीवन में क्या बन जाता? नर से नारायण। ऐसे ऐसे भी मनुष्य हुए हैं हिस्ट्री में जो एक ही जन्म में सबसे नीचे थे संसार की दृष्टि में, और एक ही जन्म में ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं सम्राट बन के बैठ जाते हैं। किसी का मिसाल याद है? बाबर साधारण सा सिपाही था। मिलिट्री में सिपाही होते हैं ना, मिलिट्री में तो सबसे छोटा सिपाही नया नया आया होगा ना, तो उसके ऊपर का सिपाही जो होगा ना, वो उसको बूट की ठोकर मारेगा। थोड़ी सी गलती करेगा यूं ठोकर मारेगा, ठीक से नहीं चलता, माने कोई वैल्यू नहीं। ऐसा सिपाही था साधारण सा, और वो क्या बन के बैठ गया? भारत का बादशाह बन के बैठ गया। एक ही जन्म सम्राट बन के बैठ गया। बताओ, और भी कई हस्तियां हैं बचपन में जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या? जंगल में रहते थे, जैसे देश निकाला मिल जाता है। बचपन उनका जंगल में पला, और वो बड़े हो गए तो भारत का सम्राट बन के बैठ गया। कौन? अशोक। वाह भाई, ये तो सारा याद है। और भी नाम है, ढेर सारे नाम है। क्या एक ही जीवन में इतने पुरुषार्थ करते हैं तीव्र कि ऊंचे से ऊंची गद्दी ले लेते हैं। तो बाप खुद कहते हैं कि ये सब बच्चे हमारे श्याम हो गए हैं नंबरवार। कोई 100% काला, कोई 1% काला, या कम % काला। अभी मैं आया हुआ हूं। किसने कहा? मैं आया हुआ हूं, है? शिव ने कहा अभी मैं आया हुआ हूं। आत्माओं में ऊंचे ते ऊंची भगवंत वाली आत्मा जिसे कहें, इससे ऊंचा कोई ऊंच कर्म करने वाला होता ही नहीं। इसलिए उसका नाम क्या रखा है भारत में? ईश्वर। ईश माने शासन करने वाला, और वर माने श्रेष्ठ। उससे श्रेष्ठ शासन संसार में कोई करता ही नहीं।
किसके ऊपर शासन करता है? शूद्रों को क्या बनाता है? ब्राह्मण बनाता है। और जो ब्राह्मण बनते हैं उनके ऊपर इतना प्यार से चलाता है, कोई पुलिस की दरकार नहीं, कोई मिलिट्री की दरकार नहीं। और जितने भी चलते हैं उसके अंडर में सब खुश रहते हैं। कौन सा मिसाल है ऐसा साकार में? कोई मिसाल है? भूल गए? भूटान रहते हैं कि नहीं? अरे भूटान तो आज की कलयुगी दुनिया के मनुष्यों की बात है। वो तो बिलायती पढ़ाई पढ़ के आए हैं दोनों के दोनों, पति पत्नी। तो उनको संग का रंग नहीं लगेगा? कौन की क्या नाम लिया? क्या कौन है? ओहो, विचार करो फिर बताना। अभी मैं आया हुआ हूं सुंदर बनाने के लिए। अभी सुंदर तो आत्मा बनती है ना पहले, कि शरीर बनता है सुंदर पहले? क्यों? ये 5 तत्वों का पुतला, जड़ तत्वों का पुतला जो शरीर है, वो क्यों नहीं सुंदर बनता? प्रकृति तमो प्रधान है। हमेशा तमो प्रधान थी क्या? सत्यवश तमो प्रधान थी? फिर ये तो कारण नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण है समझदारी का। क्या समझ है? क्या कहा? समझ है तो सुधरेगा, और बेसमझ है तो नहीं सुधरेगा। बेसमझ कम है तो देर से सुधरेगा, और बेसमझ नंबर बार तो होते ही है। अव्वल नंबर समझदार होगा सारी सृष्टि के अंदर। और समझदारी आती कहां से है? जड़ में आती है कि चैतन्य में आती है? चैतन्य आत्मा अपने को समझेगा, प्रैक्टिस करेगा कि मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो जल्दी सुधरेगा। तो ये बच्चे शाम हो गए, अभी मैं आया हूं सुंदर बनाने के लिए। अभी तो जान गए ना कि सुंदर आत्मा बनती है, ये जड़ शरीर तो सुंदर बनने वाला 5 तत्वों का पुतला ये नहीं सुंदर बनता। क्या शिव आता काहे में है? 5 तत्वों के जड़ चोले में आता है, चोले को कंट्रोल करता है कि आत्मा को कंट्रोल करता है? पतितन को कंट्रोल करता है। वाह, ये जड़ को कंट्रोल करता है। जब है अखूट ज्ञान का भंडार, तो जड़ को क्यों कंट्रोल करता है? पहले उसे तो चैतन्य आत्मा को सुधारना चाहिए। पहले पूरी पावर किसके ऊपर लगाना चाहिए? चैतन्य आत्मा के ऊपर। क्यों नहीं लगाता? है आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। क्यों भाई? जब जानता है कि आत्मा जो है वो ही पतित बनती है पहले, वो ही आत्मा पावन बनती है पहले, तो आत्मा को पकड़ना चाहिए ना, तन को क्यों पकड़ता है? क्योंकि मुकर्रर रथ एक ही है। क्या ऐसा रथ जो कल्प कल्प आकर के रहना पड़ता है, और वो मुकर्रर रथ बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? भाग्यशाली रथ कहा जाता है। क्या भागीरथ का नाम है ना? क्या किया भागीरथ ने? क्या किया? गंगा लाई।
वो पानी की गंगा नहीं, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ हो, वो पानी की है या असली है? पानी की गंगा है। पानी को बिलोगे तो कुछ भी मक्खन नहीं निकलेगा। तो वो दोनों प्रकार की गंगा है, चाहे पानी की गंगा हो और चाहे चैतन्य गंगा हो, जो कन्या के रूप में दिखाई जाती है। जूड़े के ऊपर दिखाते हैं ना कन्या शंकर जी को, तो दोनों पानी की गंगा है। माना उनको कितना भी समझाओ, कुछ भी करो, कितना भी आलोड़न करो, हिलाओ बनाओ घुमाओ, जैसे दूध को घुमाया जाता है ना, फिर मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। उनमें से नई बात कुछ भी निकलने वाली नहीं। ये तो सागर मंथन की बात है। जो इस सृष्टि में ज्ञान सागर का पार्ट है, वो उसमें प्रवेश करता है। कौन है ज्ञान सागर? आदम। और उसमें प्रवेश करके क्या करता है? उसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है। अंदर ही अंदर रूरिहान चलती रहती है, अंदर ही अंदर नई नई बातें निकलती रहती है। और वो नई नई बातें निकलती हैं, वही मक्खन निकला। क्या भोजन को चबाओगे नहीं तो खून बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को अंदर अंदर मंथन करना चाहिए। जितना मंथन करेंगे उतना खून बनेगा। खून भी दो तरह का होता है। मनमत का मंथन करेंगे, मनुष्यों की बातों का मंथन करेंगे, तो खून कैसा बनेगा? अच्छा या बुरा? बुरा खून बनेगा, काला खून बनेगा। शरीर में दोनों तरह की नसें होती है ना, काले खून वाली नसें और गोरे खून वाली नसें। एकदम लाल सा होमोग्लोबिन बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही है, जो ज्यादा मंथन करते हैं ईश्वरीय ज्ञान का, जो ब्रह्मा के मुख से सुनाया, तो उसमें से नई नई बातें निकलती हैं। वो नई नई बातों से अपना पहले फायदा होगा या दूसरे का फायदा होगा? पहले अपना फायदा, अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट क्लियर हो सकता है। तो बताया आत्मा सुंदर बनती है। सुंदर सुंदर संकल्प चलेंगे तो सुंदर बनेगी। क्या काहे का मंथन करना? किसी मनुष्य की बातों का मंथन नहीं करना, मनुष्य के चरित्र का मंथन नहीं करना। शिव जो है उसकी बोली हुई बात का मंथन, जो उसने ज्ञान सुनाया उस श्रेष्ठ ज्ञान का मंथन करना। तो सुंदर आत्मा बनती है, शुद्ध संकल्प चलते हैं। शुद्ध संकल्प माना नई नई बातें ज्ञान की निकलती हैं, उनको कहा जाता है रतन। तो बताया ये मंथन करने से कोई शरीर तो सुंदर नहीं बनेगा। क्या सुंदर बनेगा? आत्मा सुंदर बनती है। सुंदर आत्मा को बनाया जाता है पहले पहले, शरीर को पहले पहले नहीं सुंदर बनाया जाता। क्या जेवर बनाना है तो पहले सोने को शुद्ध करना पड़ेगा या जेवर शुद्ध हो जाएगा? नहीं, शुद्ध सोना होगा तो शुद्ध जेवर बनेगा। सोना ही मिक्स है। सोना खान में से निकाला जाता है ना, तो मिक्स होता है या शुद्ध होता है? मिक्स होता है। तो मिक्स सोने का जेवर भी ऐसा ही मिक्स बनेगा। तो आत्मा को पहले सुंदर बनाया जाता है, बाद में फिर 5 तत्वों का जो शरीर है उसका नंबर लगता है। आत्मा सुंदर बनेगी तो शुद्ध संकल्प चलेंगे, शुद्ध संकल्पों से शुद्ध खून बहेगा और शरीर भी शुद्ध बनेगा। ओम शांति।